एक जंगल में कलवा कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक साथ रहते थे। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी। कलवा कौवा कभी भी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा चाहता था कि टुनटुनी चिड़िया हमेशा परेशानियों से घिरी रहे, इसलिए वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने के लिए नई योजनाएं बनाया करता था। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुली चिड़िया था। वह अपने बगल के पड़ोस में कबूतर मौसी के घर बहुत ज़्यादा आती जाती थी और उन्हीं के यहाँ रहती थी। एक दिन कलवा कौवा सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि टुनटुनी चिड़िया से मैं अपना बदला ले सकूं। उस टुनटुनी चिड़िया ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। मैं कुछ भी करके उससे बदला लेना चाहता हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है, अरे वाह, मिल गया उपाय। अब तो मैं यही करूंगा। एक बार टुनटुनी चिड़िया की बेटी बुलबुली चिड़िया पे चोरी का इल्जाम लगा दूं, फिर तो पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया की नाक कट जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। यह सबसे अच्छा तरीका है टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का। सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसकी बेटी बुलबुली चिड़िया कबूतर मौसी के बहुत ज्यादा घर में रहती है और वहीं पे सारा दिन पड़ी रहती है। यह बहुत अच्छी मौका है मेरे लिए। मैं जाऊंगा और कबूतर मौसी के घर से कुछ सामानें चोरी कर लूंगा और फिर उसे इल्जाम बुलबुली चिड़िया पे लगा दूंगा। यह बहुत सही तरीका है इल्जाम लगाने का। इस तरह वह अगले दिन जाता है और कबूतर मौसी के पास जाता है। वहीं पर बुलबुली चिड़िया भी खड़ी होती है और अपने में बातें कर रही होती है, कुछ खिलौनों से खेल रही होती है। यह देख कर के वह वहाँ से थोड़ी देर बैठता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वह वहाँ से कुछ सामान को चोरी कर लेता है और उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। यह सब करते हुए कबूतर मौसी कलवा कौवा को देख लेती है, पर वह कुछ नहीं बोलती है। अरे, आखिर कलवा कौवा ने मेरे घर में चोरी क्यों की? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसे पकड़ सकती हूँ, पर नहीं, मुझे देखना है कि यह क्या करने वाला है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह सामान मुझसे पूछ के भी तो ले जा सकता था, पर नहीं, उसने चोरी की। यह बहुत गलत बात है। अगले दिन कबूतर मौसी पूरे जंगल में सभी पंछियों को बोलती है कि मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है। यह सुन करके सभी पंछी घबरा जाते हैं और कबूतर मौसी से बोलते हैं, अरे कबूतर मौसी, क्या आपको पता है कि यह चोरी किसने की है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। शायद कोई अपने जान पहचान वाले ने ही चोरी की होगी, पर मुझे नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। अरे कबूतर मौसी, आपके घर में सबसे ज्यादा कौन आता जाता रहता है? वहीं उसी ने चोरी की होगी। आप सोचिए कि कौन आपके घर में सबसे ज्यादा आता जाता है और सब काम वगैरह करता रहता है। अरे कलवा कौवा, तुम बुलबुली चिड़िया को बोलना चाहते हो कि मेरे घर में बुलबुली चिड़िया ने चोरी की है? नहीं, मैं नहीं मानती। बुलबुली चिड़िया ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने घर में मेरे घर में चोरी नहीं की है। अगर आपको नहीं माननी तो मत मानो। आप जा करके बुलबुली चिड़िया के टुनटुनी चिड़िया के घर में चेक करो, शायद कुछ मिल जाए और आपको यकीन हो जाए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपके घर में आती जाती रहती है। बस कलवा कौवा, बस मुझे तुम्हारी चालाकियों का पता चल गया है। मुझे पता है यह चोरी किसने की है और किस पे इल्जाम लगाना चाहते हो वो भी मैं जानती हूँ। यह चोरी तुमने की है ताकि बुलबुली चिड़िया को पूरे जंगल में सभी के सामने नीचे दिखा सको, ताकि टुनटुनी चिड़िया किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक न रहे। तुम इतना नीचे सोच सकते हो, मैं समझ नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था, याद रखना। अब आगे से तुम इस जंगल में कहीं नहीं दिखाई दोगे। अगर तुम कभी भी इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से फिर भगा दूंगी। एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। उसकी शादी हो चुकी थी
और वह दूसरे जंगल में रहती थी। कलवा कौवा हमेशा उससे मिलने जाया करता था और वह जब भी वहाँ पे जाता बहुत सारा पैसा अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को दे कर के आता, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का पति कोई काम धंधा नहीं करता था। वह सारा दिन घर पे पड़ा रहता था। क्या जी, आप कब तक ऐसे ही घर पे पड़े रहेंगे और मेरे मायके से जो भी पैसे आते हैं वह सारे घर के खर्चे में चले जाते हैं? कब तक मैं अपने मायके से आपके लिए पैसे मांगती रहूंगी? आप जाइए और जा करके कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? आप नहीं ढूंढ सकते तो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए काम धंधा ढूंढती हूँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है टुनटुनी चिड़िया? मैं क्या कोई काम धंधा नहीं कर सकता? अरे वो तो अभी मेरा मन नहीं करता है काम धंधा करने का, इसलिए मैं काम धंधा नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं भी अच्छा कमा सकता हूँ। अरे हाँ, तो आखिर कब कमाएंगे आप? मेरे घर से मेरा भाई कितना आपको पैसा देगा? और जाइए जा करके कोई काम धंधा ढूंढिए। अब मैं अपने घर से एक पैसा भी नहीं मांगने वाली। आखिर मुझे भी शर्म आती है घर से पैसा मांगने में। अरे नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम क्या सोचती हो ऐसे ही करके बच जाओगी? तुम्हारे भाई ने अब तक मुझे कितना ही पैसा दिया है। मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ अपने घर पे और तुमने कुछ दहेज भी नहीं लाया और वह पैसा देने से भी मना कर देगा। मैंने तो सोच लिया है मैं यह पूरा साल कोई काम नहीं करूँगा और तुम्हारे भाई के दिए हुए पैसे से ही घर चलेगा। अगर तुम्हारे भाई ने यह पूरा साल मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस सब से परेशान टुनटुनी चिड़िया एक रात को सोचती है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं कब तक अपने मायके से पैसे लाती रहूंगी? और मेरा भाई का अपना भी तो घर है। मैं कल ही जाती हूँ और उससे बात करती हूँ, कोई न कोई हल निकल जरूर आएगा। भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर आप कब तक मुझे ऐसे ही पैसा देते रहोगे? और मेरे पति ने मुझसे बोला है कि यह पूरा साल तुम्हें ही पैसे देने हैं मेरे घर चलाने के लिए, नहीं तो वह मुझे छोड़ देगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो टुनटुनी चिड़िया, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे वह काम करना शुरू कर देंगे। नहीं तो मैं पूरे साल तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। नहीं भैया, मैं चाहती हूँ कि वह काम धंधा करना शुरू कर दे ताकि घर में 2-4 पैसे आए। मैं कब तक आपसे पैसे लेती रहूंगी? मुझे भी तो बहुत बुरा लगता है। आपका भी तो घर है, आप कैसे चलाते होंगे दोनों जगह? मैं सोच के बहुत परेशान हूँ। आप मुझे वह तरकीब बताइए जिससे वह काम करना शुरू कर देंगे। इस तरह कलवा कौवा अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को वह उपाय बताता है, जिसे सुनकर के वह बहुत खुश होती है और घर जाकर के अपने पति से बोलती है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा भाई अब यह जंगल छोड़ करके चला गया है। वह हमेशा के लिए अंटार्कटिका के जंगल में चला गया है। अब वह वापस कभी नहीं आने वाला। अब आपको जो करना है वो कीजिए। अरे क्या बात करती हो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा भाई ऐसे कैसे यह एरिया छोड़ करके चला गया? अभी पूरा साल तुम मुझे चलाना था तो तुम्हारे भाई के पैसे से, अब मेरा घर कैसे चलेगा? पर तुम भी याद रखना, ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई चला गया तो मैं कमाने लगूंगा और कोई काम धंधा ढूंढ करके अपना घर चलाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा और दूसरी शादी करूंगा। पर तुम अब ये मेरे घर में कभी मत आना। जाओ, जाकर के अपने भाई के पास रहो या फिर जहाँ मन करे वहाँ रहो, मेरे पास कभी मत आना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को उसका पति छोड़ करके चला जाता है। एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। पूरे जंगल में
कभी किसी भी पंछी से उसकी पटती नहीं थी। हमेशा सभी पंछियों से वह झगड़ा करते रहता था, जिसके कारण सभी पंछी उससे बहुत परेशान थे। सभी पंछी चाहते थे कि उसे जंगल से निकाल दिया जाए, पर कलवा कौवा जिद पकड़ लिया था कि मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिससे सभी पंछी एक साथ बैठ करके टुनटुनी चिड़िया के पास जाके बोलते हैं, टुनटुनी चिड़िया, कलवा कौवा से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कलवा कौवा छोटी छोटी बातों पे हम लोगों से लड़ाई करता है। तुम्हें क्या बताना है, तुम तो सारी बातें जानती ही हो। वह कल तुमसे भी तो लड़ा था। हम लोग कलवा कौवा से बहुत परेशान हो गए हैं। हमें मिलकर के कलवा कौवा को जंगल से बाहर निकालना चाहिए। तुम इसके लिए कोई उपाय बताओ। देखो दोस्त, कलवा कौवा चाहे कितना भी झगड़ा करे या कुछ भी करे, है तो हम लोगों का दोस्त ही। हमें उसके साथ ऐसी बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। फिर भी अगर वह नहीं सुधरता है तो हम लोग मिलके कोई उपाय सोचेंगे और उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। मैं जाती हूँ और कलवा कौवा से इसके बारे में बात करती हूँ। उसे समझाऊंगी और बोलूंगी कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्द जंगल से निकाला जाओगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जाती है और कलवा कौवा से बात करती है। कलवा कौवा, देखो, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। जंगल के सभी पंछी मिलकर के मेरे पास आए थे और बोल रहे थे कि कलवा कौवा को इस जंगल से बाहर निकालो। मैंने बहुत करके उन्हें समझाया और उनसे बोला है कि कलवा कौवा को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें वो मौका देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब जंगल में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो जंगल के सभी पंछी मिलकर के तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। फिर वापस दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आ पाओगे। क्या कहा तुमने टुनटुनी चिड़िया? तुम लोग मुझे मिलके जंगल से बाहर निकालोगे? देखता हूँ मैं कौन मुझे जंगल से बाहर निकालता है। जरा आए तो मेरे सामने। कौन कौन बोला टुनटुनी चिड़िया? जरा मुझे नाम बताओ। मैं अभी उसके घर जाता हूँ और उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। अरे शांत हो जाओ कलवा कौवा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए आई थी। बस तुम कोशिश करना कि जंगल में दूसरे पंछियों के साथ लड़ाई ना हो तुम्हारा। ठीक है, तुम जाओ। अब मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकता। कब से बोले जा रही हो। मैं जा रहा हूँ। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा अभी भी नहीं मानता है। वह दूसरे पंछियों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। फिर परेशान होकर के कुछ पंछी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहे के मुताबिक हमने कलवा कौवा को एक मौका दिया था सुधरने का, पर वह नहीं सुधरा। अब हमारी बारी है। हम जाते हैं और उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। आखिर हम लोग भी कब तक सहें। चलो चलते हैं और कलवा कौवा को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कलवा कौवा, अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकते हो। हम लोग बहुत तुमसे परेशान हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम यह जंगल छोड़ के चले जाओ। मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम पहले से सुधर जाओ, तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ेगा, पर तुमने मेरी एक न सुनी। आखिर तुम्हें अब यह जंगल छोड़ के जाना होगा। कौन कौन मुझे जंगल से बाहर निकालना चाहता है? जरा आगे आए, मैं भी तो देखूं कौन कौन है जो मुझे जंगल से बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, जंगल से बाहर तो मैं चला गया। तुम लोगों को दुनिया से बाहर जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह पूरा जंगल मेरा है। देखता हूँ कि कौन कौन जंगल से मुझे बाहर निकालता है। आगे आओ। इतना सुनते ही कोई भी पंछी आगे नहीं आता है और कलवा कौवा उसी जंगल में आराम से रहता है। कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा के पिता उस जंगल में रहने के लिए आते हैं, जिन्हें देख करके कलवा कौवा बहुत सुधर जाता है। वह थोड़ा भी बदमाशी नहीं करता और दूसरे पंछियों के साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता। यह सब देख करके टुनटुनी चिड़िया जाती है और उनके पिता से बोलती है, आपके आने से सच में कलवा कौवा बहुत सुधर गया है। हम लोगों को बहुत आराम हो गई है। अब आप यह जंगल छोड़ के कभी मत जाइएगा। साथ ही कलवा कौवा भी सुधर जाएगा। तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, मैं तो आया ही हूँ इसको सुधारने के लिए। अब मैं यहीं रहूंगा और जब तक से कलवा कौवा पूरी तरह से सुधर नहीं जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा पूरी तरह से सुधर जाता है। जंगल के सभी पंछी खुश होते हैं। एक जंगल में कलवा कौवा रहता था।
पूरे जंगल में कोई भी पंछी उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। वह सभी को डांटता मारता रहता, जिससे पूरे जंगल के सभी पंछी परेशान रहते थे। वह केवल टुनटुनी चिड़िया के समझाने पर ही कलवा कौवा को जंगल में रखे थे, नहीं तो पूरे जंगल के पंछी उनका यह मानना था कि कलवा कौवा को यह जंगल छोड़ करके चला जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला था। सभी पंछियों के साथ गुस्से में बातें करता और उन्हें हमेशा डांटते रहता। अरे बुलबुली चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी का एडमिशन दूसरे जंगल में करा दिया है। क्यों करा दिया है एडमिशन उसे दूसरे जंगल में? इस जंगल में स्कूल की कमी थी? तुम्हारे अंदर भी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा, ऐसा थोड़ी न होता है। मेरी बेटी दूसरे जंगल में बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो उससे तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जाओ, जाकर के अपना काम करो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। सलाह नहीं दे रहा हूँ बुलबुली चिड़िया, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे मत करो। उसे दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए मत भेजो। दूसरे जंगल में बहुत खतरनाक चील रहते हैं, वह उसे मार करके खा जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है दूसरे जंगल में जा करके वो बहुत ज्यादा पढ़ लेगी? अरे कुछ नहीं पढ़ेगी, जो पढ़ेगी वह इसी स्कूल में पढ़ेगी। उसे वापस लेके आओ। अरे गजब जिद्दी पंछी हो यार तुम। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा काम ही क्या है? दूसरे पंछियों से झगड़ा करना और उसे तंग करना, जो तुम अभी कर रहे हो। पर याद रखना, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली और न ही मैं तुम्हारी बातों से तंग होंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे झगड़ालू कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बुलबुली चिड़िया देखो, अब मैं क्या करता हूँ। अभी जाता हूँ और दूसरे जंगल से तुम्हारी बेटी को उठा करके वापस लेके आता हूँ और इसी जंगल में एडमिशन कराता हूँ। अपने जंगल का कोई भी पंछी दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। हम लोगों के जंगल में स्कूल की कमी थोड़ी है। देखो कलवा कौवा, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं पूरे जंगल में सभी पंछियों के साथ मिलकर के तुम्हें यह जंगल छोड़ने पे मजबूर कर दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया भी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि इस बार तुमने हद पार कर दी है। तुम मुझे जंगल छोड़ने की धमकी दे रही हो? जाओ, जो करना है वो कर लो तुम। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को वापस ले करके ही आऊंगा। तुम्हें जो करना है, जो अच्छा लगे वो कर। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें पता है इस बार कलवा कौवा ने हद पार कर दी है। मैंने कितनी मुश्किल से फीस भर के उसे अपनी बेटी को दूसरे जंगल में एडमिशन कराया है, और वह बोल रहा है कि वह जा करके उसे वापस लेके आएगा। अगर ऐसा किया तो इस बार तो पक्का उसे इस जंगल से बाहर कर दूंगी मैं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ऐसी बात है क्या बुलबुली चिड़िया? तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूँ और कलवा कौवा को समझाती हूँ। कलवा कौवा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जंगल के सभी पंछी तुम्हारे खिलाफ है, और वह जरा सी भी तुम्हारी गलती पर वह जंगल को बाहर निकाल देंगे तुम्हें। फिर वापस तुम कभी नहीं आ पाओगे। निकालने तो जंगल से डरता हूँ क्या मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जंगल में के सभी पंछियों को बाहर निकाल दूंगा। देखता हूँ कौन क्या करता है मुझे। इस तरह रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा को लेकर के कुछ सोचती रहती है। अगले दिन सुबह होती है और वह कबूतर मौसी के साथ मिल करके उसे सारे प्लान बताती है, और वह कलवा कौवा के पास जाती है। फिर कलवा कौवा को वह लोग एक रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं और उससे बोलते हैं, देखो कलवा कौवा, जब तक से तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम इस पेड़ में बंधे रहोगे, और जब तक से तुम यह हम लोगों से वादा नहीं करते कि आज के बाद कभी भी तुम दूसरे पंछियों को तंग नहीं करोगे और गुस्से में बात नहीं करोगे, तब तक से तुम लोगों को हम लोग खोलेंगे नहीं। तुम ऐसे कि ऐसे ही पेड़ में बंधे रहोगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा वैसे ही पेड़ में बंधा रहता है। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा आखिरकार टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, बस करो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे जल्दी से खोलो। अब मुझे बहुत जोरों की भूख प्यास लगी है। 2-3 दिनों से लगातार भूखा हूँ।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और किसी भी पंछी को कभी भी तंग नहीं करूँगा।